नमस्कार साथियों, आज हम वाणिज्य शिक्षण के पहले अध्याय के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न इस प्रकार है, वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति को विस्तार से समझाइए। प्रश्न एक बार पुनः, वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति को विस्तार से समझाइए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। वाणिज्य शिक्षा के अर्थ के संबंध में जिन पिछले प्रश्नों को हमने पढ़ा, उनमें जो परिभाषाएं दी गई हैं, उन्हीं से वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति को बहुत हद तक स्पष्ट किया जा सकता है। फिर भी वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इसकी प्रकृति की संक्षिप्त चर्चा करते हैं और फिर इसकी प्रकृति पर पॉइंट वाइज नज़र डालते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद विश्व के साथ साथ भारत में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तन आए। आर्थिक परिवर्तनों के साथ व्यावसायिक प्रक्रियाएं भी जटिल हो गईं। आज उत्पादन का पैमाना छोटा ना होकर बड़ा हो गया है। छोटी इकाइयों का स्थान बड़ी इकाइयों ने या संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों ने ले लिया है। इन सब के कारण व्यवसाय का स्वरूप बदल गया है। इसलिए आधुनिक युग में शैक्षिक कार्यक्रम में वाणिज्य शिक्षा का महत्व बढ़ गया है, जिसके फलस्वरूप वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति में भी अंतर आ गया है। वर्तमान में वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति निम्न बिंदुओं पर निर्भर करती है। तो चलिए अब हम वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति को पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। तो पहली प्रकृति कहती क्या है, देखते हैं। पहली प्रकृति, वाणिज्य शिक्षा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों को अनेक कार्य करने के योग्य बनाती है। ठीक है, पहली प्रकृति, वाणिज्य शिक्षा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों को अनेक कार्य करने के योग्य बनाती है। दूसरी प्रकृति, वाणिज्य शिक्षा का कार्य व्यक्तियों में उन कौशलों का विकास करना है जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्य करने की क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है, वाणिज्य का मतलब ही होता है व्यवसाय करना, है ना। इसलिए दूसरी प्रकृति कहती है कि वाणिज्य शिक्षा का कार्य व्यक्तियों में उन कौशलों का विकास करना है जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्य करने की क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी प्रकृति की। वाणिज्य शिक्षा उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को जोड़ने में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, यानी उत्पादक जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं, उनसे उपभोक्ता मतलब अंतिम इकाई कौन होती है, उत्पाद की अंतिम इकाई उपभोक्ता होती है। तो इन दोनों को वह कौन, वाणिज्य शिक्षा जोड़ने में मददगार होती है, सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे प्रकृति की, यानी वाणिज्य शिक्षा द्वारा धन कमाने, संचय करने और व्यय करने का ज्ञान दिया जाता है। यानी क्या होता है कि धन को कैसे कमाना है वाणिज्य बताता है, और उसको कैसे रोक कर अपने पास रखना है वह भी वाणिज्य हमें सिखाता है, और किस प्रकार हमको उस धन को खर्च करना है वह भी हमें वाणिज्य सिखाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवी प्रकृति की। वाणिज्य शिक्षा आर्थिक एवं व्यावसायिक समस्याओं को समझने और उनके समाधान ढूंढने में सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि वाणिज्य में क्या होता है, हम व्यवसाय से संबंधित स्थितियों और परिस्थितियों को समझते हैं और उसमें आने वाली समस्याओं का हल ढूंढते हैं। इसलिए वाणिज्य शिक्षा इन सभी चीज़ों में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, अब बात करते हैं छठे प्रकृति की। वाणिज्य शिक्षा द्वारा उपभोक्ता सूचना, व्यक्तिगत वाणिज्यिक मामले तथा वाणिज्य में संबंधित क्षमता का विकास किया जाता है। मतलब वाणिज्य शिक्षा द्वारा उपभोक्ता सूचना, व्यक्तिगत वाणिज्यिक मामले तथा वाणिज्य में संबंधित क्षमता का विकास किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सातवीं प्रकृति की। वाणिज्य शिक्षा कला तथा विज्ञान दोनों ही है। हमने कक्षा 12 की व्यावसायिक अध्ययन में हमने पढ़ा है ना, व्यवसाय मतलब क्या होता है, कला और विज्ञान दोनों के रूप में। उसमें हमने सीखा है, उसमें हमने पढ़ा है वाणिज्य शिक्षा कला तथा विज्ञान दोनों ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आठवीं प्रकृति की। आठवीं प्रकृति क्या कहती है उसे देखते हैं। वाणिज्य शिक्षा का कार्य व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का आर्थिक उन्नयन यानी उन्नति व कल्याण करना है। वाणिज्य शिक्षा का कार्य व्यक्ति को, समाज को तथा राष्ट्र को आर्थिक उन्नति के स्तर तक पहुंचाना है, यानी उसको उसकी उन्नति करना है, उसका कल्याण करना है। व्यक्ति का कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है, राष्ट्र का कल्याण करना है। ठीक है,
अब बात करते हैं नवीं प्रकृति की। वाणिज्य शिक्षा व्यक्ति को विभिन्न व्यावसायिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों का ज्ञान तथा बोध कराकर उनमें आवश्यक दक्षताओं का विकास करती है। ठीक है। अब बात करते हैं 10वीं प्रकृति की, यानी वाणिज्य शिक्षा में उन मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है जो आर्थिक तत्वों से संबंधित होते हैं। यानी वाणिज्य में जो है केवल उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं जो आर्थिक तत्वों से, आर्थिक चीज़ों से संबंधित होते हैं, है ना। जैसे अकाउंट में भी एक रूल है कि उसमें क्या होता है कि उसमें लड़ाई झगड़े से संबंधित ट्रांजैक्शन नहीं किए जाते, बल्कि जो आर्थिक ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी जो पैसों के लेन देन से संबंधित ट्रांजैक्शन होते हैं, उन्हीं को केवल रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं 11वीं प्रकृति की। वाणिज्य शिक्षा मनुष्य को व्यावसायिक तथा आर्थिक रूप से समायोजन स्थापित करने में सहायता करती है। एक बार फिर से, वाणिज्य शिक्षा मनुष्य को व्यावसायिक तथा आर्थिक रूप से समायोजन स्थापित करने में सहायता करती है। ठीक है। अब 12वीं प्रकृति की बात करते हैं। वाणिज्य शिक्षा व्यक्तियों में आर्थिक नागरिकता के गुणों का विकास करती है। वाणिज्य शिक्षा व्यक्तियों में आर्थिक नागरिकता के गुणों का विकास करती है। फिर है 13वां पॉइंट, यानी 13वीं प्रकृति, वाणिज्य शिक्षा व्यावसायिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों तक सीमित रहती है। ठीक है। बात करते हैं 14वीं प्रकृति की। वाणिज्य शिक्षा धनोपार्जन तथा संचयन करने के साथ ही साथ उसे समुचित रूप से व्यय करने से संबंध रखती है। ठीक है। मतलब धन संचय करना, फिर उसका धन का कैसे उपलब्ध कराना है, धनोपार्जन करना, फिर उसको संचित करना, ये दोनों से संबंध रखती है। कौन? वाणिज्य शिक्षा। 15वीं प्रकृति क्या कहती है? वाणिज्य शिक्षा अच्छा उत्पादन तथा उपभोक्ता बनने में सहायता करती है। ठीक है। 16वीं प्रकृति, यह राष्ट्रीयता तथा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करती है। 17वीं और अंतिम प्रकृति है, वाणिज्य शिक्षा में हम पुस्तपालन, टंकण यानी टाइपराइटिंग, कंप्यूटर, बैंकिंग, बीमा, यातायात, संदेशवाहन, विज्ञापन, लेखाशास्त्र, प्रबंधन, आर्थिक क्रियाओं, उत्पादन, विपणन, वितरण आदि का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।